दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम की शान रेडियो बस्ती। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे जया। आप सभी को बता दें, सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हुए हैं डॉक्टर मैम, जो कि महिला में कार्यरत हैं। तो सबसे पहले तो उनकी मुलाकात आप सभी से करवाते हैं, फिर हम उनसे कुछ बातें करेंगे। जी मैम। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर कीर्ति सिंह हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ भी हूँ। मैम, मेरा सबसे पहले और महत्वपूर्ण सवाल है कि महिलाओं में अक्सर अनीमिया की कमी देखी जाती है, ऐसा क्यों होता है? महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखते रखते अपना ही ध्यान नहीं रखती हैं। सबसे बड़ी गलती वहीं से शुरू होती है कि हम और सारे लोग जो होते हैं वो सब अपना ही ध्यान रखते हैं। जो घर की जो मेन लेडी है, जो सबको खाना प्रोवाइड कराती है, उसी के खाने का टाइमिंग सेट नहीं होता है। सबसे पहले वो सुबह उठेगी, सबको ऑफिस भेजेगी, अपनी जॉब पे भेजेगी, बच्चों को स्कूल भेजेगी, और अपने उसको खाने का टाइम धीरे धीरे करते करते 12-1 बज जाता है। तो हम लोग यहीं पे गलती सबसे पहली करते हैं। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी परिवार स्वस्थ रहेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे उठे, हमने ब्रश किया, तो हम जो सबसे पहले उठते उठते चाय बनाते हैं, वो सबसे गड़बड़ है कि खाली पेट हम पहले चाय ना पिए। देखिए, चाय क्या होता है ना, हमारा जो एब्जॉर्प्शन चीज़ है, जो मतलब आयरन एब्जॉर्प्शन की चीज़ को कम कर देता है। तो सुबह आप उठिए, कुछ फ्रूट्स वगैरह खाइए, कुछ जैसे कुछ भी दालें वालें रोटी वगैरह बनाइए तो अपने भी खाइए, बच्चों को दीजिए, लेकिन अपने भी खाइए। ड्राई फ्रूट्स भिगो के खा लिया। तो इसके अलावा गुड़ चना बहुत अच्छा हेल्दी स्नैक्स होता है। आप चलिए रोटी तक नहीं पहुंच पाते हैं तो चना भिगो ही है, आप हस्बैंड को दीजिए, बच्चों को दीजिए और खुद भी खा लीजिए। गुड़ चना चना आपको हमेशा एनीमिया कभी होने नहीं देगा, बचा के रखेगा। बाकी हम ब्रेकफास्ट करें और फिर एक और मील लें, एक्चुअली जो लंच कहते हैं, लंच लें। और बीच में हम लोग अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं तो फ्रूट्स भी ज़रूर लें। जैसे सब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, सबकी नहीं कैपेसिटी ऐसी होती है, तो उसकी जगह हम हरी पत्तेदार सब्जियां, सीजनल साग, पनीर, दूध, जिसके दूध घर में गाय भैंसे हैं, या फिर जो भी अफोर्ड कर पाते हैं, दूध, दही, ये सब ज़रूर सेवन करें। और हम लोग चाय, कॉफ़ी का इंटेक कम करें, और वाटर इंटेक, नींबू पानी, ये सब चीज़ें बढ़ाएं। तो ये ऑटोमेटिक पहले सबसे पहले गृहिणी को अपना रूटीन सुधारना पड़ेगा। जब गृहिणी का रूटीन सुधर जाएगा तो धीरे धीरे बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। जैसा कि मैम ने कहा भी कि हम औरतें अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं पहले तो हमारे परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन जब हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम लोगों का ध्यान कैसे रख पाएंगे। चलिए अगला सवाल मैम से करते हैं कि महिलाओं में मतलब अक्सर देखा जाता है मैम कि उनको कमर दर्द होता है, पैर दर्द होता है, लीक कोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे वो काफी कमजोरी भी फील करती है। तो ऐसा क्यों होता है? वही बात है ना कि हम अपनी छोटी-छोटी प्रॉब्लम को शेयर ही नहीं करते हैं। हम सोचते हैं हस्बैंड को बताएँगे या फिर किसी को बताएँगे, लोग परेशान होंगे। हम बहुत जो मिनिमल चीज़ें जो दवाइयों से ठीक हो जाती हैं, हम उसको भी नहीं रीच कर पाते हैं। तो जैसे आपने बताया बैक एक, तो हम लोग जो भी काम करते हैं मोस्टली सारा हैवी वर्क होता है। कमर से झुकना वाला काम, ये सब काम। तो ये सब काम करें, लेकिन हम लोग जैसे सीधे झुकते हैं तो सीधे फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ ना झुके। कोई भी चीज़ अगर गिरी है तो पहले नीचे एक तरफ से झुकाव लें और फिर आराम से उतर के उसको करें। बैठ के सही पोजीशन में काम करें। जैसे मानिए एक तो ये सिस्टम आ गया है, जो पुराना सिस्टम था, जैसे कि जो हम लोग चू खाना बनाते थे नीचे बैठ के, वो ज़्यादा सही चीज़ था। अब हम लोग जैसे पूरे टाइम जैसे गैस पे खाना बनाते हैं, तो किचन जो हो गया मॉड्यूलर हो गया, खड़े होके खाना बनाते हैं, और वो खड़े होने का कैपेसिटी ऐसा होता है कि 2-2 3-3 घंटा लोग खड़े ही रह जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि थकान होती रहती है। तो हम लोग अपना गैस नीचे उतार लें, नीचे ही बैठ के खाना बना लें, है ना? एक ऊँचा लकड़ी का ऊँचा मुड्ढा रख लें, उस पे बैठ के आराम से आप नीचे बैठ के खाना बनाइए। इसके अलावा ल्यूकोरिया की बात कही आपने, तो जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, देखिए थोड़ा बहुत व्हाइट डिस्चार्ज बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन अगर वो व्हाइट डिस्चार्ज से बदबू आ रही है, ग्रीनिश पानी आ रहा है, तो इसके लिए ज़रूर अपने जो भी नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट है, एक बार विज़िट करें, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि दवाइयों से ठीक हो जाती हैं। गाँव में एक बड़ा मिथ है कि पानी आ रहा है तो हम चले अपनी बच्चा वो बच्चेदानी ही निकलवा दें, लेकिन ये गलत है। बच्चेदानी निकालना इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये जो चीज़ें एकदम दवाइयों से ठीक हो जाती है, उसको ऑपरेशन तक जाने की क्या ज़रूरत है? तो यही चीज़ है कि हमको अपना ध्यान, जैसे चीज़ों को हम करना है, आपको सारा काम करिए, लेकिन उसको आसान तरीके से करिए। जी, तो ये सब चीज़ें करके हम ये सब सही कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छी जानकारी दी मैम। चलते-चलते हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि अब कम उम्र की किशोरियों की बात करें, जैसे 14 से 15 साल की होती हैं, उन्हें पीरियड वगैरह आने लगता है, तो उन्हें काफ़ी पेन होता है, बर्दाश्त के बाहर पेन होता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमें पता ही नहीं चलता था जब पीरियड आ जाते थे, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक तो इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, जो बच्चियों में बहुत मतलब ये जो यंग एज है हमारा ग्रुप, इसमें ज़्यादा रिप्रोडक्टिव ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें एक तो बहुत एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, हार्मोनल फैक्टर होता है, हमारी डाइटरी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जिससे मतलब हम लोग जैसे आजकल आप सुनते होंगे कि कई जगह दूध सही नहीं देते हैं क्योंकि वो गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन का। तो वो सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ हमको मतलब पीरियड्स भी हमारे जल्दी लाती हैं। हमारा डाइटरी बिहेवियर ऐसा है, प्लास्टिक का उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सब चीज़ें हैं, छोटा थोड़ा-थोड़ा मिलके ही बहुत गैदर्ड हो जाता है अप्रोच। तो इसके लिए क्या है कि अगर मानिए जैसे शुरू के अगर जो पीरियड्स होते हैं, कायदे से वो उसमें दर्द नहीं होना चाहिए। अगर उसमें फिर भी दर्द हो रहा है, तो ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करें, जो भी नियरेस्ट है आपकी गायनी की महिला की डॉक्टर, उनको दिखाएँ एक बार। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो काउंसलिंग और सही इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाएँगे। हाँ जी। बहुत ही अच्छी जानकारी दी मैम आपने हमारी सभी महिलाओं को, और आप लोग सुने, इन बातों पे गौर करें। और साथ ही साथ मैम से कहना चाहेंगे कि इन्होंने अपना अमूल्य समय किसान रेडियो को दिया, इसके लिए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।